जय माता दी। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय। मान्यता है कि इस पावन अध्याय का श्रवण करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट, दुख और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इन अध्यायों को सुनता है, उसके जीवन से सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के अध्याय 12 और 13 को। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महत्व को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेगा, उनको कभी कोई पाप ना रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्तियां भी उनको ना सताएंगी। उनके घर में दरिद्रता ना होगी और ना उनको प्रियजनों का बिछोड़ा होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महत्व को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महत्व महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को, 3 प्रकार के उत्पादों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहां सदा ही मैं निवास रहती हूँ। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महत्व सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रदा से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महत्व व कथाएं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महत्व के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं। भयानक स्वप्न दिखाई देने तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में गृहस्थ बालकों के लिए यह मेरा महत्व परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा ये महत्व मनुष्य को मेरी जैसी समर्थ की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध, दीप इत्यादि सामग्रियां द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महत्व श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दवानल से घिरे जाने पर, वन में चारों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंह से, विग्रह से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नावा के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसे होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा है, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यो कहने के पश्चात सब देवता के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई
और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं को मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प धूप और गंधे आदि से पूजन करके स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती, धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। सभी प्रेम से बोलिए जय माता दी। यहीं पर हमारा श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। 13वां अध्याय राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महत्व का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडे जी ने कहा, महर्षि मेघा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत गलीन हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर भगवती में मन लगाकर एकाग्रत पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडे जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पूर्ण राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा और वैश्य ने भी जितना चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आशिक्त को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पूर्ण अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेके सर्वनिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, अपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवंचित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ
वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वनिक मनु के नाम से विख्याता हुए। श्री दुर्गा सप्तशती के इन पावन अध्यायों का श्रवण करने से माँ दुर्गा की कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है और सभी कष्ट, दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इन अध्यायों को सुनता है, उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह पाठ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी प्रेम से बोलिए जय माता दी।